हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष श्रीवास्तव आज फिर से आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर सेक्शन में स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडियन आर्मी के जो पेपर हैं मैं आपको सॉल्व कराया था मैंने। तो उसमें से 20 क्वेश्चन साइंस के थे और 15 क्वेश्चन आपके जीएस के थे, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज मैं फिर से आपको आर्मी जीडी के पेपर प्रैक्टिस सेट फिर से सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि मेरी क्लास जीएस की, आर्मी जीडी की जीएस की ये दूसरी क्लास है। तो चलते हैं क्लास की ओर। तो उससे पहले साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर डालूं लिखित परीक्षा के बारे में, वो आप तक पहुंच सके। आप अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए कि सर भाई क्लास चालू होने वाली है, या क्लास चालू होगी, या ऑल एग्ज़ाम क्लियर सेक्शन यूट्यूब चैनल है, बहुत ही अच्छा है और आप इससे पढ़ाई कीजिए। आपकी लिखित परीक्षा शायद 1 मंथ में होने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो आगे नेक्स्ट है। तो भाई आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। वो पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए भाई, मैं आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि सिर्फ आर्मी जीडी के हैं, जीएस के। 20 आपके हो जाएंगे विज्ञान के और 15 नंबर आपके जनरल साइंस के हो जाएंगे, जीएस जीके के। ठीक है, सिर्फ आर्मी जीडी के ही हैं। कौन से? आर्मी जीडी के। ठीक है साथियों। क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो भाई किसने की थी, राइट आंसर क्या है बतलाइए। देखो भाई, जो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, बताओगे ना सभी को। आगे, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस शहर पूछ रहा है, जो आपको बताना है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो भाई पेरिस शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है। भाई देखो, फटाफट आप करना क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन गलत मत करना। आपको मैं फटाफट बता रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर, तो आप फटाफट लिख लेना और नोट्स बना लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अच्छे से पढ़ाई करना। और सिर्फ मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आर्मी जीडी की। आर्मी जीडी की लिखित परीक्षा आपके 1 महीने बाकी है लिखित परीक्षा होने में, एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, सीईई एग्ज़ाम होने में आपके सिर्फ 1 महीने बाकी हैं। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड ये दूसरी जीएस की क्लास ले रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन निकालना पड़ता है भाई, ऐसे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। बहुत से बच्चे पढ़े हैं जो फिजिकली फिट होकर फिर सिलेक्शन नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें सही रास्ता कोई बताने वाला नहीं होता भाई, कि कौन से कोचिंग में पढ़ें, कौन सी क्लास हम ज्वाइन करें, कैसे पढ़ें, क्या करें। तो भाई मैं बता रहा हूँ, आप मेरी क्लास लीजिए। इंडियन आर्मी से रिलेटेड मैं जो भी क्लास चालू करूँगा वो ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप क्लास हॉल में बैठेंगे, आप जाके ग्राउंड में बैठेंगे, पेपर आपके सामने आएगा तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, इस सर ने पढ़ाया था, ये ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है। तो सभी को पता हो गया ना कहाँ पे है, सीन नदी के किनारे स्थित है। आगे है नेक्स्ट, पंचमहल किस शहर में स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ। पंचमहल आपसे पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है। तो भैया पंचमहल जो है वो है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में जो है पंचमहल स्थित है। फतेहपुर जानते हैं आप कहाँ है, आगरा के पास है। आगे नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है। तो भैया जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आर्मी जीडी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, और जो कि आपके 1 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आएंगे। देख लेना आप सभी, जो भी हमारे चैनल से पढ़ेगा वो खुद बताएगा कि हाँ सर ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, पक्का है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो सर ये सरदार सरोवर परियोजना
किस नदी से संबंधित है? तो भैया वो किससे संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? मतलब ये पूछ रहा है कि जामा मस्जिद किस शहर में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कलकत्ता। तो देखो भाई, आपकी जो है राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा दिल्ली। जामा मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है और आपके लाल किला भी दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, एक तरफ लाल किला है, उसके जस्ट सामने लाल किला है, जो कि किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। पता होगा ना सभी को। आगे नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखो भाई, जोश जुनून के साथ जैसे आप फिजिकली फिट होके आए हैं और पेपर की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की कि हाँ भाई मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो अगर आप इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ या जो क्लास ले रहा हूँ मैं, वो सिर्फ इंडियन आर्मी की जीएस की क्लास में ले रहा हूँ, जीडी की। अदरवाइज़ किसी भी ट्रेड की नहीं कि हाँ भाई क्लर्क का ले रहा हूँ या टेक्निकल का ले रहा हूँ या नर्सिंग असिस्टेंट का या ट्रेडमैन का। ट्रेडमैन के लोग ले सकते हैं क्लास मेरी। ठीक है, ट्रेडमैन वाले बच्चे जो है मेरी क्लास ले सकते हैं। ट्रेडमैन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जिन्होंने कक्षा 10 लेवल से भर्ती देखी है वो हमारी क्लास ले सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ जीडी के हैं। किसके हैं? जीडी के हैं भाई। अगर जीडी के अभ्यर्थी हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इंडियन आर्मी की मैं ये जो जीएस की क्लास ले रहा हूँ, ये मेरी दूसरी क्लास है भाई। कौन सी है? दूसरी क्लास है। ठीक है, तो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखिए, मैच आप सभी लोग देखते होंगे तो आपको उसमें पता होगा कि लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ पे है। आपके पास 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर। तो कहाँ पे स्थित है? देखो, ये ऑप्शन नंबर आपका जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है, हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन ये बोल रहा है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। काली जी तो कलकत्ता। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए, काली जी कलकत्ता। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी के पेपर में आते हैं और यही क्वेश्चन आएंगे। आप पढ़ के जाइए, आप खुद बताएंगे हाँ सर यही क्वेश्चन आया था। फंसेंगे यही क्वेश्चन, पक्का बोलोगे कि सर यही क्वेश्चन हमारे फंस गया, मैंने याद करके गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, 9वां क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई आपके पास 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, राजीव गांधी। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है बताइए? तो भाई जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां साहब जो है वो जो है भारत फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, सभी को पता होगा ना भाई। आगे नेक्स्ट है 10वां, मालगुड़ी डेज पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या है बताइए? भाई कोई भी जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, भले ही 5 सेकंड उसको टाइम लग जाए, बट कोई भी क्वेश्चन का आंसर मत गलत करना। यहाँ आप गलत करके जाओगे तो आपको पेपर में भी वैसे ही देखेंगे, आप गलत करके चले आओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आप ये बोलोगे सर मैं पढ़ के गया था, क्वेश्चन यही आया था बट सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा, हमने गलत लगा के चले आए हैं हम। ठीक है, ऐसा मत करना आप लोग भाई। तो मालगुड़ी के जो थे वो कौन थे? वो है R.K. नारायण जी। राइट, आगे नेक्स्ट, कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कंगेर घाटी की बात कर रहा है भाई। कंगेर घाटी जो है पूछ रहा है कि कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो भैया वो कहाँ स्थित है? देखिए कोई कोई नेम से भी पता हो जाता है कि कंगेर लिखा हुआ है, कंगेर। तो उसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आगे नेक्स्ट, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो भाई, ऋषिकेश पूछ रहा है,
तो हम आपको बता रहे हैं कि ऋषिकेश जो है आपके किसके नदी के किनारे है, तो वो है गंगा जी के किनारे, गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका हो गया ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, ये कहाँ पे हैं, गंगा जी के किनारे हैं। आगे नेक्स्ट, केदार मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भाई देखो केदार मंदिर पूछ रहा है कि आप केदारनाथ जी की मंदिर है तो उसमें किस भगवान की मूर्ति है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए भाई मैं आपको 4 ऑप्शन है, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश या भगवान राम। आप सभी को पता होगा भाई कि केदारनाथ जो है एक बार बहुत बड़ा प्रलय आया था, तो उसमें जो है मंदिर के अंदर जो थी भगवान की मूर्ति वो थी भगवान शिव भोलेनाथ की मूर्ति थी। उस मंदिर के अंदर कौन सी मूर्ति थी, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति थी, ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है भाई, ये भी पूछ सकता है कि केदारनाथ मंदिर किस स्टेट में कहाँ पड़ता है। तो आपको भाई बताना है कि उत्तराखंड, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। क्लियर भाई, आगे चलूं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है, तो किन से जुड़ी है भाई, ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत और नेपाल से जुड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो पहला आक्रमण भारत पर किसने किया था, तो वो किया था अरबी ने। अरबी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है। आपके भाई जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अब आपके बच रहे हैं साइंस। साइंस जो कि आपके 20 क्वेश्चन के हैं। 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप पूरी वीडियो देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आ गया है, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। भाई आप कक्षा 10 में पढ़ते रहे होंगे, कॉलेज डेली अटेंड कर रहे होंगे, तो आपको ये साइंस के क्वेश्चन हैं। आपको पता होगा कि सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती भाई। तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 46। कितनी होती है भैया जी, 46। 46 जो है संख्या होती है एक सामान्य मनुष्य की कोशिका में, ठीक है। आगे नेक्स्ट, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए भाई आपसे ये पूछ रहा है कि एक मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, राइट आंसर बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन है आपके, होमो इरेक्टस, होमो रेसिपियन, होमो हैबिलिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर भाई जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर होमो सेपियन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। होमो सेपियन जो है वो है वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होते हैं। देखिए ये आपको शायद ना पता हो, लेकिन ठीक है मैं बताऊंगा, जैसे भी नहीं पता होगा आप याद कर लेना। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होते हैं भाई। तो जो अपमार्जक डिटर्जेंट जो होते हैं वो होते हैं निर्मलक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, निर्मलक क्लीनिंग एजेंट। देखिए आपसे ऊपर ये भी पूछ रहा है अपमार्जक डिटर्जेंट पूछ रहा है ना, तो डिटर्जेंट मतलब क्या होता है। एक आप न्यूज़ में देखते होंगे तो ऐड आता होगा, तो उसमें डिटर्जेंट पाउडर की बात होती है, तो वो होती है निरमे की बात, ठीक है। तो उसमें जो होता है निरमा किस में होता है, अपने आप घर में यूज़ करते होंगे, कपड़े में यूज़ होता है ना, तो वही पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है निर्मला क्लीनिंग एजेंट, मतलब सफाई के लिए ही होता है डिटर्जेंट, ठीक है। आगे नेक्स्ट, मरीचिका प्रकाशीय दृष्टि भ्रम मुख होने का कारण है। तो क्या कारण है भाई, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है आपको, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। बहुत अच्छे, तो भाई जो ये ऑप्शन आपका जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा वो जाएगा सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट है, सूर्य से उत्पन्न हो रही बृहत प्रमाण की ऊर्जा का क्या कारण है। देखिए, ये साइंस के कक्षा 10 के क्लास में आप कॉलेज रोज अटेंड करते रहे होंगे क्लास, तो आपको ये पढ़ाया जाता होगा, वहाँ के टीचर पढ़ाते रहे होंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सूर्य से उत्पन्न हो रही बृहत प्रमाण की ऊर्जा का कारण क्या है। तो भाई जी वो कारण है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन जो है प्रमाण का मुख्य का ऊर्जा का कारण है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वांथनांक क्या होगा। तो भाई क्या होगा, मतलब आपको ये बताना है कि अधिक हो जाएगा कि कम हो जाएगा, कि कोई असर नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई, कोई भी चीज़ है अगर दबाव पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अधिक हो जाता है। ठीक है ना, अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, अधिक हो जाता है मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, ना कि ये नहीं आपको बताना है कि कम होगा, कम नहीं होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है भैया आपका, ओजोन गैस किस रंग की होती है। क्या पूछ रहा है ये आपसे, ओजोन गैस किस रंग की होती है। तो भैया ये आपको बताना है, तो ये किस रंग की होती है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, नीला, पीला, नारंगी, इनमें से कोई नहीं, कोई रंग नहीं, कौन सा है। तो देखो भाई, कोई रंग का नहीं होता है। क्या होता है, कोई रंग का नहीं होता है। ओजोन गैस जो है वो किसी रंग की नहीं होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या बोल रहा है, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भाई देखो, साबुन का रासायनिक सूत्र जो जाएगा वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा NaOH। साबुन का NaOH जो है साबुन का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, देखो भाई, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी पढ़ सकें। 1 महीने बाद एग्ज़ाम है और आपके साथ साथ उसका भी सिलेक्शन हो जाए भाई, है ना। और आप अभी तक जहाँ भी थे, जैसे भी थे, कोई सा चैनल देख रहे थे या कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं भी थे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं तो अब आप अच्छी जगह आ गए हैं। इंडियन आर्मी की जीडी की पेपर अब आपको नहीं टेंशन लेना है कि सर मेरा पेपर कैसे निकलेगा। मैं आपको 1 महीने में पढ़ा के आपका पेपर क्रैक करवाऊंगा। क्या बोलता हूँ, 1 महीने में, सिर्फ मेरी रोज़ क्लास लीजिए। क्या बोलता, सिर्फ रोज़ क्लास लीजिए भैया जी, सिर्फ रोज़ क्लास लीजिए। देखिए मैं आपको 1 महीने में आपके आर्मी जीडी के क्रैक करवाता हूँ कि नहीं करवाता हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं। तो भैया जी दोस्तों आपको ये बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं। तो वो होते हैं एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स जानते हैं आप सभी, हाँ एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, 25 नंबर है, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है। देखिए भाई, आपके शरीर में तो रक्त है ही है, लेकिन ये पूछ रहा है कि जैसे आप कहीं चोट खा गए हैं, हाथ में, पैर में, सर में, कहीं भी चोट खा गए हैं, धमनी में, फेफड़े में, तो वो कहाँ बहता है। तो भैया आपको सभी को दोस्तों पता होगा वो कहाँ से बहता है, वो बहता है सिरा से। अगर आपके सर में चोट लग गई है, आपका सर फूट गया है, तो उस जगह से गंदा खून बहता है, जिनको आप अशुद्ध रक्त बोलते हैं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भैया साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आर्मी जीडी के पेपर में आते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, हैजा किससे फैलता है। हैजा किससे फैलता है। पहले हैजा गंदगी से फैलते थे और बहुत ही ज़्यादा होता था। तो उसमें क्या होता था कि देखो, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा मक्खियों से। मक्खियों से हैजा फैलता है। कैसे फैलता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मक्खी किसी गंदे स्थान से उड़ के आपके पास आई, आप खाना खा रहे हो, आपके खाने में पड़ जाए
या तो गंदे स्थान से उड़ के आई, आप स्वच्छ हैं, आपके ऊपर बैठ जाए, आप खुजलाए उसे, और आप धीमे धीमे उस हैजा के संक्रमित हो गए तो आपकी हैजा की बीमारी हो जाएगी। तो ठीक है, खाना खाते वक्त इसीलिए तो लोग कहते हैं कि खाना अकेले में खाइए, है ना। अच्छे, ठीक है, आगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रा है? निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गति, समय, दूरी, वेग। एक ऑप्शन आपको राइट बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट जाएगा। तो ठीक है भाई, इसका ऑप्शन नंबर जो जाएगा साथियों वो जाएगा वेग। डी नंबर इज करेक्ट। वेग जो है एक सदिश मात्रा है, ठीक है ना, सदिश मात्रा। ठीक है, आगे। माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो भाई उसमें प्रयोग कौन सा किया जाता है? लाल फार्फोर प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे नेक्स्ट। पानी का क्वांथनांक कितना होता है? भाई क्वांथनांक पूछ रहा है तो कितना होता है? वो होता है 100%, 100 सेल्सियस। ठीक है ना, 100 सेल्सियस। ओके साथी, आगे। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, C6H12O6। ठीक है, तो क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है। आगे नेक्स्ट। जल्दी जल्दी कीजिए भाई, ज़्यादा टाइम मत लगाइए, क्योंकि आपको पेपर में वहाँ पे सिर्फ बहुत ही कम टाइम मिलते हैं। आप इतना टाइम लगाएंगे तो फिर कहाँ से पेपर आपका सॉल्व हो पाएगा ना। आपके आधे क्वेश्चन छूट जाएंगे, फिर चले आएंगे, आप बोलेंगे सर मेरा मेरिट में नाम नहीं आया, मैं रुक गया, क्वेश्चन आते थे, टाइम नहीं मिला दुनिया भर का। ठीक है, ऐसा मत करिए, आप जल्दी से अच्छे से रिवीजन करते रहिए। घर पे प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, आप उनको रिवीजन कीजिए। जीएस के जितने भी क्वेश्चन हो सकें, हम जो क्लास आपको पढ़ा रहे हैं वो भी आप क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, क्लोरोफिल आगे है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो भाई क्लोरोफिल पूछ रहा है, क्लोरोफिल कहाँ होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, एलोयम, जाइलम, पत्ती, तना। तो आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो उसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा पत्ती में। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्ती में होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। स्टोमाटा कहाँ होता है? स्टोमाटा कहाँ होता है? जैसे एक पेड़ होते हैं तो पत्ती के ऊपरी सतह पे होता है, ठीक है, या पत्ती की निचली सतह में, या तना में, मतलब कि पेड़ खड़ा हो उसमें होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा पत्ती की निचली परत में स्टोमाटा होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट है। ओम के नियम से कौन से समीकरण संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है, PV बराबर TR, BXT, V बराबर IR, B गुणे PR। तो आपका जो राइट आंसर है तो वो राइट आंसर जो जाएगा B बराबर IR इज करेक्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो भाई इसमें देखो हंसाने वाली गैस का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें जो है आगे डी नंबर भी आपका जो जा रहा है तो लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्ध रूप जो है भाई वो जाएगा हीरा। हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। दोस्तों तब तक के लिए हम मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।